हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। हाल ही में एक बहुत ही बल्क में रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है, उसके बारे में हम यहां पे बात करने वाले हैं। और ये बल्क में रिक्रूटमेंट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर डायरेक्टली एक जॉब देगा, वो भी परमानेंट जॉब, और सैलरी भी आपका 83,000 लगभग 83,000 पर मंथ की सैलरी होगी। तो सोचिए इतना शानदार पैकेज वाला कौन सा जॉब है। तो दोस्तों जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर की तरफ से टोटल 630 वैकेंसीज निकली है इन डीआरडीओ, डीएसटी एंड एडीए। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने डीआरडीओ तो नाम सुना होगा, लेकिन डीएसटी एंड एडीए नाम नहीं सुना होगा। तो मैं बता दूं, डीआरडीओ का मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ अगर हम बात करें एडीए की, तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, और डीएसटी का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये तीनों डिपार्टमेंट मिलाकर 630 वैकेंसीज पे रिक्रूटमेंट कर रहा है। अब कौन कौन सी ब्रांचेस इसमें एलिजिबल हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स किस क्राइटेरिया पे यहां पे क्वालिफाई कर रहे हैं इस वैकेंसी के लिए, ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पे दो तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइंड है। पहला, कुछ ब्रांचेस हैं जहां पे या तो वैलिड गेट स्कोर हो, या फिर आपका आईआईटी या एनआईटी का अगर पास आउट है बीटेक, तो 80% अबव एग्रीगेट हो। और बाकी लोगों के लिए डायरेक्ट वैलिड गेट स्कोर और इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहां पे वैलिड गेट स्कोर का मतलब क्या है। देखिए, वैलिड गेट स्कोर मतलब आपका गेट एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। क्वालिफाई मतलब जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आपकी ब्रांच के, उससे आपके मार्क्स ज्यादा होने चाहिए। डजंट मैटर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स से 1 मार्क्स ज्यादा था कि 10 मार्क्स या 50 मार्क्स, क्वालिफाइंग की जो भी मार्क्स है, जो कट ऑफ है, उससे ज्यादा आपके होने चाहिए। बस आप गेट क्वालिफाई करने चाहिए। यह होता है वैलिड गेट स्कोर। ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत छोटा छोटा सा लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो इन्होंने ब्रांच दी है, इसके अंदर ये सारी ब्रांचेस को काउंट किया हुआ है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। इस तरीके से यहां पे 18 छोटे छोटे डिग्रीज बोलो या सब्जेक्ट्स बोलो जो ईसी ब्रांच के अंडर में कैटेगराइज है। अब यहां पे डीआरडीओ में 135 वैकेंसी है, एडीए में 12 और डीएसटी में 2 वैकेंसी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपका फर्स्ट क्लास मतलब 60% अबव मार्क्स होने चाहिए इन योर बीई या बीटेक की डिग्री इनमें से कोई भी एक। साथ ही साथ आपके या तो वैलिड गेट स्कोर हो, या फिर आईआईटी और एनआईटी के पास आउट स्टूडेंट्स के लिए 80% एंड अबव एग्रीगेट हो। ठीक है, आपका बीटेक की डिग्री में फर्स्ट क्लास तो चाहिए ही, साथ में या तो गेट स्कोर चाहिए, या फिर आपको आईआईटी और एनआईटी के स्टूडेंट्स के लिए 80% एंड अबव एग्रीगेट। ओके, बिल्कुल उसी तरीके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी पे जाएं तो डीआरडीओ में 132, एडीए में 17, डीएसटी में 1। अब यहां पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये 3 ब्रांचेस हैं। और यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बिल्कुल वैसा ही है। आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई या बीटेक, साथ ही में आपको या तो वैलिड गेट स्कोर भी चाहिए, या फिर आपको साथ में चाहिए आईआईटी या एनआईटी के ग्रेजुएट्स के लिए 80% अबव एग्रीगेट। बिल्कुल उसी तरीके से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए ये सारी ब्रांचेस हैं, सीएस, आईटी, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन। इनमें से कोई भी अगर आपकी डिग्री है तो आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाली कैटेगरी में ही आ रहे हैं। यहां पे डीआरडीओ के लिए 104, एडीए में 4 और डीएसटी में 2 वैकेंसीज हैं। यहां पे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका कि आपका डिग्री या बीटेक या बीई होगा आपका सीएस या आईटी में, प्लस या तो वैलिड गेट स्कोर, या फिर आईआईटी और एनआईटी के ग्रेजुएट्स के लिए 80% एंड अबव एग्रीगेट। समझ में आया? तो ये चीजें हमें यहां पे चाहिए, जो गेट स्कोर या फिर आईआईटी एनआईटी स्टूडेंट्स के लिए 80% एंड अबव का क्राइटेरिया। अब बाकी की जो ब्रांचेस हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, यहां पे आपको डिग्री चाहिए, फर्स्ट क्लास डिग्री मतलब डिग्री में 60% एंड अबव चाहिए, और साथ में वैलिड गेट स्कोर, बस। ठीक है, अब
यहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये ब्रांचेस हैं जो सारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काउंट होती हैं। पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड रिन्यूएबल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल विद कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये जो सारी ब्रांचेस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काउंट हो रही है। मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी इंजीनियरिंग में मेटलर्जी एंड मटेरियल टेक, मेटलर्जी एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। इस तरीके से आप नोटिफिकेशन को जब पढ़ेंगे तो आपकी ब्रांच किस कैटेगरी में आ रही है ये आप देख सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 25 वैकेंसी है डीआरडीओ में, 2 वैकेंसी है एडीए में, 1 वैकेंसी है डीएसटी में। मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में 15 वैकेंसी है डीआरडीओ में, कोई वैकेंसी एडीए या डीएसटी में नहीं है। फिजिक्स में 24 वैकेंसी है डीआरडीओ में, केमिस्ट्री में 25 वैकेंसी है डीआरडीओ में, केमिकल में 16 वैकेंसी है डीआरडीओ में और 1 वैकेंसी है डीएसटी में। ये जो मैं वैकेंसीज बता रहा हूं यहां पे ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। इसमें जैसे भी आपके अलग अलग कैटेगरी का जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, इनके परसेंटेज रिजर्वेशन होते हैं, उस रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग ही यहां पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज को डिवाइड कर रखा है। समझ में आया दोस्तों? तो ये अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो मटेरियल साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, मैथमेटिक्स, सिविल वाले बच्चों के लिए टोटल 6 वैकेंसी हैं और उन 6 को एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस में डिवाइड कर रखा है। तो टोटली 6 वैकेंसीज हैं सिविल वाले बच्चे। तो सबसे ज्यादा यहां पे वैकेंसी जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और कंप्यूटर साइंस। तो मैकेनिकल, ईसी और कंप्यूटर साइंस, सीएस वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया मौका है जो जिन्होंने गेट क्वालिफाई किया है, डीआरडीओ के डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्टेड हैं और बीटेक में 60% अबव मार्क्स हैं। अब बीटेक के कौन बच्चे दे सकते हैं? क्योंकि गेट तो 3rd ईयर वाला भी बच्चा देख सकता है, गेट को प्री फाइनल ईयर एंड पास आउट दे सकते हैं, लेकिन डीआरडीओ की इस वैकेंसी को केवल फाइनल ईयर वाला स्टूडेंट जिसका एग्जाम जस्ट हुआ है या चल रहा है फाइनल ईयर का और पास आउट बच्चे दे सकते हैं। समझ में आया? और थोड़ी चीजें देख लेते हैं हम। ये तो था टोटल वैकेंसीज के बारे में। अब जिन बच्चों के फर्स्ट क्लास नहीं है, मतलब 60% मार्क्स नहीं हो रहे हैं बीटेक में, क्या वो इनमें से किसी वैकेंसी को नहीं भर सकते? उनके लिए भी ये है, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं। कैंडिडेट्स हु डू नॉट हैव फर्स्ट क्लास डिवीजन इन ईक्यू डिग्री कैन अप्लाई अगेंस्ट द वैकेंसीज ऑफ डीएसटी ओनली। मतलब जैसे कि आपने यहां पे देखा डीआरडीओ, डीएसटी और एडीए वैकेंसी है, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पे तीनों में से डीएसटी में आप फर्स्ट क्लास नहीं हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कुछ यहां पे डिटेल्स हैं, जैसे कि अगर किसी ने फॉरेन यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करी है तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, उनका कन्वर्जन फॉर्मूला, कहीं पे परसेंटेज नहीं होते, सीजीपीए होते हैं तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया, ये सब भी आपको यहां पे गिवन है। अब जिनका सीजीपीए है वो वाली चीज मैं बता दूं, सीजीपीए के केसेस में 6.75 को 60% काउंट किया जा रहा है। मतलब जहां पे परसेंटेज सिस्टम चलता है वहां पे 60% एंड अबव चाहिए, जहां पे सीजीपीए सिस्टम चलता है वहां पे 6.75 एंड अबव सीजीपीए चाहिए। समझ में आया दोस्तों? अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज, एज लिमिट की भी अगर हम बात करें, क्योंकि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों डीआरडीओ में जनरल कैटेगरी के लिए 28 साल एज लिमिट है। ओके, डीएसटी के लिए 35 इयर्स और एडीए के लिए 30 इयर्स। ठीक है, अब ये एज कब काउंट होगी? कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो इसी एज के आसपास होंगे तो उनका एज काउंट होगा जब इस फॉर्म का लास्ट डेडलाइन होगा। मतलब ये फॉर्म की क्लोज होने की जो डेट होगी, लास्ट डेट, उस डेट के हिसाब से आपकी एज काउंट होगी। अब जनरल की 28 है, ओबीसी की +3 31 इयर्स और एससी एसटी की उसमें भी 2 साल 33 इयर्स। डीएसटी की उसी हिसाब से उसी प्रोपोर्शन में जो एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट देती है वही एज रिलैक्सेशन यहां पे भी मिलेगा। अब आपको अप्लाई कैसे करना है? सिंपली आपको अगर ये फॉर्म, ये डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ना है या इसमें अप्लाई करना है तो आप सिंपली rac.gov.in इसको अपने ब्राउजर में डालिए और ब्राउजर में डाल के आप इसके रिक्रूटमेंट पेज पे आ जाएंगे जहां पे आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं या फिर अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी इसमें छोटी छोटी सी चीजें हैं, जैसे कि यहां पे
गेट स्कोर और इंटरव्यू का प्रोपोर्शन क्या रहेगा, तो वो भी लिखा हुआ है। Eligible candidates will be shortlisted for personal interview on the basis of gate score in the ratio of 1:5 subject to their availability in the order of discipline wise category wise merit list। मतलब जैसे कि किसी में 10 वैकेंसी हैं तो वहां पे आपके गेट स्कोर के बेसिस पे 50 बच्चों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू में। समझ में आया? 1:5 का यहां पे ये मतलब हुआ। अब यहां पे एग्जाम जो होगा, इसका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बारे में क्या सीन है, क्योंकि हमने दो टाइप की वैकेंसीज देखी थी। एक था जिसमें डायरेक्टली गेट स्कोर चाहिए और गेट स्कोर के बेसिस पे इंटरव्यू है। दूसरी वैकेंसी ऐसी थी जिसमें रिटर्न एग्जाम है, जहां पे हम क्वालिफाई करते हैं गेट क्वालिफाई करने की एलिजिबिलिटी पे। ठीक है, तो जो फर्स्ट 3 मैंने वैकेंसीज बताई थी वहां पे आपका गेट क्वालिफाई करना जरूरी है, 60% अबव मार्क्स जरूरी है, और अगर कोई आईआईटी एनआईटी ग्रेजुएट है तो 60% के अबव एग्रीगेट होना जरूरी है। उन लोगों के लिए एक रिटन टेस्ट होगा। और जो बाकी की सारी वैकेंसीज रह गई फर्स्ट 3 को छोड़ के, ईसी, मैकेनिकल और सीएस को छोड़ के जितने भी ब्रांचेस रह गई, वहां पे कोई रिटन एग्जाम नहीं है। सिंपली आपके गेट स्कोर के बेसिस पे 1:5 के रेशियो में कॉल किया जाएगा डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए। समझ में आया? अब जो मैकेनिकल, ईसी या सीएसआईटी ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनका तो रिटर्न एग्जाम है। रिटर्न एग्जाम का क्या सीन है, आइए ये हम देख लेते हैं। देखिए यहां पे ये सारी चीजें गिवन है कि कौन कौन सी सिटीज में रिटर्न एग्जाम लेते हैं। बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता एंड पुणे। अब आप अगर ये फॉर्म भरते हैं तो ये ध्यान रखिएगा आपका रिटर्न एग्जाम इन्हीं शहरों में होगा और किसी शहरों में नहीं होगा। अब रिटर्न एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा दोस्तों? यूपीएससी का जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम होता है, जो मेंस एग्जाम होता है, अब उस यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो टेक्निकल पार्ट का जो सिलेबस रहता है, बिल्कुल वही सिलेबस रहना है यहां पे रिटर्न एग्जाम में। यह साफ साफ लिखा हुआ है, रिटर्न एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स ऑफ 300 मार्क्स ईच, जो 2 सेशन में होगा। 3 घंटे का एक सेशन, फिर 2 घंटे का ब्रेक, और फिर वापस 3 घंटे का दूसरा सेशन। और यहां पे द सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन इज सिमिलर टू इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस एग्जामिनेशन इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन कंडक्टेड बाय द यूपीएससी। समझ में आया? नेक्स्ट, अभी हम आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स को क्लियर करते जा रहे हैं। नेक्स्ट, अब मैं कुछ एक ऐसा डाउट बताना चाहूंगा जो आप लोगों में से काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा। एप्लीकेशन फीस कितनी है? तो दोस्तों डीआरडीओ, इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में एप्लीकेशन फीस बहुत ही कम होती है। कितनी? मात्र 100 रुपए। और ये फीस भी एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी एंड वीमेन कैंडिडेट्स को नहीं देनी। मैं जानता हूं आप लोगों के मन में ये आएगा कि सर ऐसा अत्याचार क्योंकि फीमेल्स के लिए कोई फीस है ही नहीं। तो दोस्तों ऐसा ही है यहां पे रूल, मैंने आपको बता दिया कि फीमेल कैंडिडेट्स और एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। बाकी अब जो रह गए जनरल मेल, जनरल कैटेगरी मेल में जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए भी 100 रुपीज फीस है। तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है आपके करियर के रेस्पेक्टिव में अगर देखा जाए तो 100 रुपीज फीस है, तो आप लोग ये भी दे सकते हो बड़ी आसानी से। तो दोस्तों ये था यहां पे जनरल एप्लीकेशन। और ये चीज ध्यान रखिएगा, ये फॉर्म की डेडलाइन जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होते हैं उसके 21 दिन बाद की यहां पे डेडलाइन है। ठीक है, ये यहां पे एकदम स्टार्टिंग में लिखा हुआ मिलेगा आपको, इस एप्लीकेशन डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के एकदम स्टार्टिंग में। ऑनलाइन एप्लीकेशन एक मैंडेटरी और क्लोजिंग डेट 21 डेज फ्रॉम द एक्टिवेशन ऑफ लिंक। मतलब जैसे इसका फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट होता है तब से 3 हफ्ते 21 दिनों के दौरान आपको ये कंप्लीटली फॉर्म भर देना है। और जो बात रही थी सैलरी की, तो आप यहां पे देख सकते हैं 88,000 पर मंथ। अब ये आपकी बेसिक पे और जो भी अलाउंसेस, एचआरए वगैरह मिलते हैं सबको मिला के लमसम सैलरी है 88,000। इससे कुछ ज्यादा भी हो सकती है और हल्की सी कम भी हो सकती है, डिपेंड ऑन सिटी टू सिटी, क्योंकि एचआरए, सिटी अलाउंस ये सब सिटी के पे डिपेंड करता है कि आप दिल्ली में जॉब है या पूना में या बेंगलुरु में या किस सिटी में जॉब है। समझ में आया दोस्तों? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको कंप्लीट चीजें बता दी हैं। तो यहां पे जो भी मैकेनिकल, ईसी एंड सीएस वाले बच्चे हैं उनके पास एक मौका यह है कि अगर गेट क्वालिफाई हुआ लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स नहीं हैं, तो अब हमारे पास एक और पीएसयू आया है।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए कोई और सवाल हो या कोई भी क्वेश्चन हो इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड या इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं अपना डाउट, और आपके डाउट को रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव वाइब के साथ इंजीनियर्स एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। Thank you and have a nice day. If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.